देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। ये हमें कोई संख्या दी गई है, घात 3 दी गई है, हमें घात से मतलब है घात 3 दिया गया है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा हमारा। क्या दिया गया है क्वेश्चन, a/2 प्लस b/5 की घात हमारा कितना दिया गया है, 3। तो देखिए हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, घात 3 दिया गया है तो a प्लस बी की घात 3 कितना हो जाएगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी हम क्या मानेंगे, इसे मानेंगे। बटे में संख्या दी गई है, बाकी कुछ और नहीं किया गया है, जैसे पहले था ऐसे ही अब की बार करना है। सिर्फ संख्या हमें बटे में दी गई है, अंश और हर में दे दी गई है भिन्न के रूप में। तो देखिए a बराबर हम कितना मान लेंगे, a/2 और b बराबर कितना मान लेंगे, इसे b/5 को। बस a और b के मान रख देंगे, ये वाले मान अपने फॉर्मूले में। देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे, a/2 प्लस b की जगह पर कितना रखेंगे, b/5 और घात कितनी है दोनों की, 3 घात लगा देंगे बराबर a का मान रख देंगे a/2, घात कितनी लगा देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस b कितना दिया गया है, b/5 की घात लगा देंगे, घात कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3 गुणा a का मान a/2 गुणा b का मान b/5 और a प्लस b मतलब ये वाला a और ये वाला b दोनों जुड़ जाएंगे, a/2 प्लस b/5। अब देखिए सॉल्व कर देंगे, जो हमारा सॉल्व हो रहा होगा। अब देखिए जैसे हमारी संख्या भिन्न में दी गई है तो हर का भी घात 3 होगा और अंश का भी घात 3 होगा, अंश का भी घात 3 होगा और हर का भी घात 3 होगा। तो देखिए यहाँ से a की घात 3 बटे 2 की घात 3 प्लस b की घात 3 बटे 5 की घात 3 प्लस, अब देखिए अंश अंश की गुणा करते हैं तो 3ab ऊपर की गुणा हो गई अंश अंश की, 3 की गुणा a में और a की गुणा b में हो गया 3ab बटे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुणा कर रहे हैं। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और ब्रैकेट में कितना है a/2 प्लस b/5। अगली लाइन में देखिए करते हैं, इसे हल करेंगे। देखिए a की घात 3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि चर संख्या है, उसकी घात कुछ भी नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पर एक संख्या दी गई है हमें, उसकी घात 3, 2 की घात 3 मतलब 8 प्लस b की घात 3 बटे 5 की घात 3 मतलब 125 प्लस 3ab। अब देखिए ये जो संख्या दी गई है हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दी जाती है उसकी गुणा हम ब्रैकेट के अंदर अलग अलग अंकों में करते हैं, अलग अलग संख्याओं में करेंगे जो जो हमें संख्या दी गई है। देखिए 3ab बटे 10, इसकी गुणा हमें करनी है a/2 प्लस b/5 में। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वाले अंक में मतलब a/2 में गुणा करेंगे तो 3ab बटे 10 गुणा a/2 प्लस, अब इसकी गुणा दूसरी वाले अंक में करेंगे 3ab बटे 10 गुणा b/5। अब देखिए अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं तो गुणा करके लिख देंगे। देखिए अंश अंश की गुणा करेंगे 3ab, तो पहली संख्या आ गई 3, अब a यहाँ पर एक a है और एक a है तो कितना हो गया a की घात 2 और b बटे 2 की गुणा 10 में करेंगे कितना आ गया 20 प्लस 3ab, तो 3a ऐसे ही आ गया क्योंकि यहाँ a भी नहीं है और कोई अंक भी नहीं है, b दिया गया है, b यहाँ भी और b यहाँ पर है, तो b की गुणा जब 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, b की घात 2 बटे 10 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो इनकी गुणा करके हमारा कितना आ गया 3a की घात 2b बटे 20 प्लस 3a b की घात 2 बटे 50। अब हम देखेंगे क्या हमारा कोई सजातीय पद है इनमें, तो हम देख रहे हैं a की घात 3 कोई भी नहीं है, b की घात 3 भी कोई नहीं है। अब यहाँ पर a की घात 2 b दिया गया है, लेकिन यहाँ पर a b की घात 2 दिया गया है, a की घात 2 यहाँ है, यहाँ a की घात 1 है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमारा कोई भी सजातीय पद इसमें नहीं दिया गया तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो हमें क्या दिया गया है दूसरा, 3y प्लस 1/4y की घात 3 दिया गया है, मतलब 3y प्लस 1/4y की घात 3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल अपने फॉर्मूले के साथ इसकी तुलना करेंगे। देखिए a बराबर कितना मान लेंगे, a बराबर हम मान लेंगे अब की बार 3y और b बराबर इसे मान लेंगे मतलब b बराबर 1/4y, और हमारे a और b के मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, जो हमारा फॉर्मूला है इसमें। तो देखिए रखते हैं, a का मान कितना है 3y
प्लस बी का मान कितना है 1/4y, यहाँ पर रख दिया 1/4y, और दोनों की घात कितनी है 3, बराबर लगाओ, बराबर ए का मान कितना है 3y, 3y की घात 3 करो, प्लस बी का मान कितना है 1/4y, 1/4y की घात 3 करो, प्लस 3 गुणा ए का मान कितना है 3y, गुणा बी का मान कितना है 1/4y, और ब्रैकेट में कितना है a प्लस बी, मतलब इन दोनों का जोड़ कर देंगे 3y प्लस 1/4y। अब देखिए हमें इसका तो मान निकालना है, यही दिया गया है हमें जिसका मान निकालना है, तो बराबर से शुरू करेंगे। देखिए दो संख्या दी गई हैं, 3y अलग अलग संख्याएं, तो अलग अलग घन करेंगे दोनों का, 3 की घात 3, y की घात 3, प्लस अब 1/4y ये हमें भिन्न दी गई है, तो अंश का अलग घन करेंगे और हर का अलग घन करेंगे। देखिए अंश का घन किया 1 की घात 3 बटे हर का करेंगे 4 की घात 3 और y की घात 3, प्लस अब देखिए आपस में गुणा करके लिखते हैं, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, और 9 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ऊपर एक ही चर संख्या दी गई है y, तो y का y लिख गया, बटे नीचे कितनी दी गई है, हर में सिर्फ 4y दी गई है, तो 4y का 4y लिख गया, और जो संख्या ब्रैकेट में दी गई है वो लिख दी 3y प्लस 1/4y, बराबर 3 की घात 3, मतलब 3 का घन कितना हो गया 27, y की घात कितनी हो गई 3, प्लस 1/4 का घन दिया गया है, कितना हो जाएगा 4 का घन 64, और y की घात 3, प्लस अब देखिए ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो ये y से y कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा 9/4, और 3y प्लस 1/4y। अगली लाइन में लिखते हैं 27y की घात 3 प्लस 1/64 y की घात 3, प्लस अब देखिए 9/4 की गुणा अंदर करेंगे, जो हमें संख्या दी गई है 9/4, एक बार उसकी गुणा यहाँ करेंगे और एक बार यहाँ करेंगे, तो देखिए 9/4 की गुणा हमें करनी है 3y प्लस 1/4y में, गुणा करके लिखते हैं। देखिए 9/4 की गुणा हमें एक बार करनी है 3y में, और प्लस एक बार 9/4 की गुणा करनी है 1/4y में, तो गुणा करके लिखेंगे। देखिए संख्या की संख्या में गुणा करते हैं, 9 की 3 में करेंगे तो कितना आ गया 27, और y ऊपर है y/4, 4 अकेला है नीचे, हर में और कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 4 आ गया, प्लस 9 की गुणा 1 में करेंगे तो 9/4 की गुणा 4 में करेंगे 16, और y अकेला दिया गया तो y आ गया। अब देखिए गुणा करके लिखते हैं। देखिए गुणा करने के बाद हमारा कितना आ गया, उसे यहाँ लिख देंगे, गुणा करने के बाद 27y/4 प्लस 9/16y, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, हमें हमारे फॉर्मूले की मदद से, ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है जिसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उसकी हेल्प से हमें 31 की घात 3 का, 102 की घात 3 का और 201 की घात 3 का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 31 की घात 3, इसका ऐसा नहीं है आप ऐसे कर दो 31 गुणा 31 गुणा 31 और गुणा करके लिख दो, नहीं, ये हमें ऐसे नहीं करना, हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें इसका आंसर लेके आना है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो इसकी हेल्प से हमें इसका मान बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, जैसे हमें ये 31 दिया गया है, 31 की घात 3 दिया गया है, तो देखिए अगर हम 31 को a और b के रूप में तोड़ लें तो हम किसी एक संख्या को a मान लेंगे और दूसरी को b मान लेंगे। तो देखिए 31 को हम क्या लिख ले रहे हैं, 31 को हम 30 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई, 30 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31, और 31 को ही हमने 30 प्लस 1 लिख लिया और उसकी घात कितनी मान ली, 3 मान ली। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, a बराबर हम 30 मान लेंगे और b बराबर हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए इसी मान को हम क्या रख देंगे, अपने फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए a का मान कितना माना है हमने 30, प्लस b का मान कितना माना है 1 की घात कितनी हो जाएगी 3, बराबर a का मान कितना है 30, 30 की घात कितनी 3 प्लस b का मान कितना है 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा a कितना है 30 और गुणा b कितना है 1,
और a प्लस b दोनों को जोड़ देंगे 30 प्लस 1। अब देखिए इसका मान हमें निकालना है, 30 और 1 कितना हो गया 31 की घात 3, इसका मान ही हमें निकालना है। तो देखिए 30 की घात 3 मतलब 30 का घन, 30 का घन मतलब 30 गुणा 30 गुणा 30। अब देखिए 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, 9 की 3 में करेंगे 27, और कितनी जीरो हैं 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, कितना आ गया 27,000 प्लस 1 का घन कितना होगा 1 प्लस। अब देखिए 3 की गुणा 30 में करेंगे कितना आ जाएगा 90, और 90 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 ये हमने ऐसे ही लिख दिया बराबर 27,000 प्लस 1 प्लस। अब देखिए 90 ब्रैकेट के बाहर 90 दिया गया है, हम क्या करते हैं कोष्टक के बाहर जितनी भी संख्या होती हैं उसकी गुणा हम कोष्टक के अंदर अलग अलग करते हैं। तो देखिए 90 की गुणा 30 में करेंगे, 90 गुणा 30 कितना आ जाएगा, 9 की गुणा 3 में करा 27 और 2 जीरो, तो कितना आ गया 2700 प्लस। अब 90 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब देखिए ये हमारी जो संख्या आ गई इन्हें हम जोड़ लेंगे। कितनी कितनी संख्या आई है हमारी, एक बार 27,000 आई है, एक बार 2700 आई है, एक बार 90 आया है और एक बार 1 आया है। इन्हें जोड़ लेंगे आपस में, देखिए 1 9 7 9 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 29,791 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप 31 की गुणा 31 गुणा 31 गुणा 31 करेंगे तो भी हमारा आंसर 29,791 ही आएगा, लेकिन हमें ये क्वेश्चन अपने फॉर्मूले की हेल्प से हल करना था, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका 102 की घात 3। ये बच्चों 102 की घात 3 दिया गया हमें, इस 102 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। हमें देखिए 2 अंकों में इसीलिए तोड़ना है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो भी तो 2 अंकों में दिया गया है, ए और बी के रूप में दिया गया है। तो जब तक हम इसे 2 भागों में नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारा फॉर्मूला उसमें नहीं अप्लाई होगा। तो इसीलिए हम इसे 2 बार तोड़ के लिखते हैं। 100 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 102, और ऊपर घात कितनी दी गई है 3। अब देखिए हमारा फॉर्मूला कितना है उससे कंपेयर कर देंगे इसकी, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए a बराबर हमने मान लिया यहाँ से 100 और b बराबर मान लेना है हम यहाँ से 2, और a और b के मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए a बराबर कितना रखना है 100 प्लस b बराबर कितना रखना है हमें 2, और दोनों की घात कितनी है 3। a बराबर कितना रखना है 100 की घात कितनी है 3 प्लस b बराबर कितना रखना है 2 की घात कितनी है 3 प्लस 3ab प्लस 3 गुणा a कितना है 100 और गुणा b कितना है 2, और ब्रैकेट में क्या है दोनों को जोड़ देना है, मतलब 100 प्लस 2 दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए 100 प्लस 2 कितना हो गया 102 की घात 3, यही हमें निकालना है 102 की घात 3। अब देखिए 100 की घात 3 दिया गया हमें यहाँ पर, देखिए कैसे गुणा करेंगे, 100 का घन कैसे निकालेंगे 100 गुणा 100 गुणा 100। अब देखिए 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 1 की 1 में करेंगे तो 1, और 2 4 6, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी, यही 100 का घन हो जाएगा। 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 2 का घन कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 की गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 300, और 300 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, और अंदर 100 प्लस 2। देखिए इसे हम 100 प्लस 2 102 भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी 600 में गुणा करेंगे तो हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे 100 प्लस 2 ही लेके चल रहे हैं। देखिए इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 की गुणा एक बार 100 में करेंगे और एक बार 2 में करेंगे, तो 600 की गुणा 100 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 की गुणा 1 में करेंगे 6, और कितनी जीरो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब देखिए 600 की गुणा 2 में करेंगे, 6 की गुणा 2 में 12, और कितनी जीरो 2 जीरो 2 जीरो। अब देखिए जोड़ के लिख देंगे, ये हमारा 1 2 3 4 5 6, और उसके नीचे हम लिखेंगे 60,000 प्लस 1200 लिखेंगे और प्लस 8 लिखेंगे। देखिए अब इसे जोड़ के लिख देंगे 8 0 2 1 6 0 1, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दिया गया है 201 की घात 3। तो देखिए 201 को हम क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 1 लिख सकते हैं, और उसकी घात कितनी है 3। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए a प्लस बी की घात 3, फॉर्मूला क्या है a की घात 3
प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए 200 प्लस 1 लिख लिया हमने, तो a बराबर हम मानेंगे 200 और b बराबर हम मानेंगे 1। अभी तक आप समझ चुके होंगे हम किस प्रकार a और b मान रहे हैं। भाई जो हमने अलग अलग लिख लिया, a को 200 मान लिया, b को 1 मान लिया, और उठाकर जो a होगा उसे यहाँ पर रख देंगे, जो b होगा उसे यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए a बराबर कितना है 200 प्लस b बराबर कितना है 1 की घात कितनी है 3, बराबर यहाँ पर है तो बराबर लगाया। अब देखिए a की घात 3 मतलब 200 की घात 3 प्लस b की घात 3 मतलब 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा a मतलब 200 गुणा b मतलब 1 और कोष्टक में a प्लस b मतलब दोनों का जोड़ 200 प्लस 1। अब देखिए 200 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 201 की घात 3, यही हमें इसका मान निकालना है। अब देखिए 200 की घात 3 दिया गया है, मतलब 200 का घन, 200 गुणा 200 गुणा 200, 200 की गुणा 3 बार करनी है। तो देखिए 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 4 की 2 में करेंगे 8, और 8 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी 2 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी। तो 8 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 1 का घन 1 प्लस 2। अब देखिए 3 की गुणा 200 में करेंगे कितना आ जाएगा 600, 3 की गुणा 200 में करेंगे 600 हो गया। अब 600 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 ही आ जाएगा, और कोष्टक की संख्या 200 प्लस 1 ऐसी लिखी रहेगी, बराबर ये संख्या ऐसी लिखी रहेगी 2 4 6 जीरो 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 1 प्लस। अब देखिए 600 ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक बार 200 में गुणा करेंगे 600 की, और एक बार 1 में करेंगे। तो 600 की गुणा 2 में करेंगे तो पहले 6 की गुणा 2 में कर दो, 6 की गुणा 2 में करी कितना आ गया 12, और जीरो लगा दो 1 2 3 4 जीरो लग गई, 1 2 3 4 जीरो लग गई, प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। अब देखिए 600 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ के लिखेंगे। देखिए ये हमारी संख्या है, इसके नीचे हम इसे लिख दे रहे हैं, इसके नीचे 600 लिख दे रहे हैं, और इसके नीचे बचा हुआ 1 इसे लिख दे रहे हैं। सभी को जोड़ देंगे 1 0 6 0 2 1 8, तो हमारा कितना आ गया जोड़ के 81,20,206, 81,20,601। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखिए बच्चों हमें क्या दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर हमें 10/3 दिया गया है। तो देखिए अगर हम इसे a प्लस बी के फॉर्मूले में रख देते हैं अपना, जैसे हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। अब देखिए अगर हम a की जगह पर a की जगह पर हम x रख दें, a बराबर हम x रख दे रहे हैं और b बराबर हम 1/x रख दे रहे हैं। तो देखिए a की जगह पर हमने x रख दिया और b की जगह पर 1/x रख दिया और घात 3 हो गई, बराबर a की जगह पर कितना रखेंगे x, तो x की घात 3 हो गया, प्लस b की जगह पर कितना 1/x और उसकी भी घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि a की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, प्लस 3 गुणा a का मान कितना है x गुणा b का मान कितना है 1/x, और कोष्टक में a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस 1/x इसका मान हमें कितना दिया गया है, x प्लस 1/x का मान हमें दिया गया है 10/3 और इसकी घात कितनी है 3, तो घात 3 रख दी हमने। अब x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, इसका तो मान हमें निकालना है, तो इसे हम ऐसे ही रख के चलेंगे, इसका मान निकालना है तो इसे ऐसे ही रखेंगे, प्लस 3 गुणा x, तो 3 की गुणा x में करेंगे तो कितना आ गया 3x, और गुणा 1 करेंगे तो वही रहेगा बटे, और नीचे कितना है x, तो x लिखा रहेगा। कोष्टक में x प्लस 1/x इसका मान कितना दिया गया है 10/3, ये रख दिया हमने। अब देखिए 10 की घात 3 करेंगे बटे 3 की घात 3 करेंगे, क्योंकि भिन्न में अंश का भी घात 3 होगा और हर का भी घात 3 होगा, बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, प्लस x से x कट जाएगा तो कितना बचा 3, और जब 3 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30/3। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, 10 का घन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10,
1 और 1 के आगे कितनी जीरो, 3 जीरो, बटे 3 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 बराबर, इसे हम एक तरफ रखेंगे क्योंकि इसी का मान हमें निकालना है। अब 30 को इधर ले आ रहे हैं और 30/3 को इधर ले आ रहे हैं क्योंकि प्लस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा -30/3 बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, लासा कितना आ जाएगा हमारा 27 लासा आ गया। ऊपर कितनी बची रहेगी संख्या 1000 माइनस 3 का भाग 27 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 की गुणा ऊपर 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। अब 1000 में से 270 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 730/27। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 730/27। यहीं पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।